हेलो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक चल रहा था इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम कल आपको क्लियर कर चुके थे। और इसके अंतर्गत जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, इनके बारे में भी कल हम आपको बता चुके हैं। और जो इनकी जो समस्याएं हैं और इनका जो समायोजन है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो इसके आगे से आज हम शुरू करते हैं। जो आपका अगला इसी में ही पॉइंट आता है, इसका नाम है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े बालक से जो सेंस होता है वो ये होता है कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो एक कैटेगरी तो होगी प्रतिभाशाली बच्चों की, वो आपको बता दिया गया, समझ में आ गया। दूसरी कैटेगरी होगी सामान्य बच्चों की। सामान्य बच्चे जो होते हैं वो उनका IQ लेवल 90 से 110 होता है, और क्लास के अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। तो सामान्य से दो कैटेगरीज होती हैं, वो थोड़ा सा अलग होती हैं। एक तो प्रतिभाशाली बालक और एक पिछड़े बालक। इनकी संख्या दोनों की कम होती है, सामान्य बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो आमतौर पर जो टीचर होता है वो सामान्य बच्चों के आधार पर अपने शिक्षण को चलाता है, अपने शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करता है। तो जिस प्रकार से यदि सामान्य बच्चों के आधार पर जब शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को चला रहा होता है, प्रोसीजर उसको कर रहा होता है अपने टीचिंग का, तो उस समय अगर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वहाँ पर वो बोरियत महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार से जो उस तरह की पढ़ाने की कंडीशन में सामान्य बच्चों के आधार पर टीचिंग की जाती है, उसमें जो पिछड़े बालक होते हैं क्लास के, जो थोड़े से जिनका IQ लेवल कमज़ोर होता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ने लगते हैं और उन्हें पढ़ाई कठिन लगने लगती है। यानी कि सामान्य बच्चों से जिनका स्तर जो है वो कुछ नीचे होता है, वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। जो सामान्य बच्चे जो चीज़ें इजीली समझ लेते हैं, ये पिछड़े बालक जो होते हैं वो उन चीज़ों को इजीली नहीं समझ पाते हैं, उन्हें सामान्य चीज़ें समझना भी काफ़ी कठिन लगता है। तो ऐसे बच्चे जो पिछड़े बालक कहलाते हैं। और इनका IQ लेवल जो होता है वो IQ लेवल 85 से कम होता है। तो IQ लेवल के आधार पर इनके हम ये बच्चे पिछड़े हैं उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है, कुछ समायोजन में जो पॉइंट इसके लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है जैसे मानसिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा। तो ऐसे बच्चों को मानसिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जैसा उनका मानसिक स्तर है उस हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। व्यक्तिगत ध्यान, टीचर को ऐसे बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त वातावरण, टीचर को ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण, उचित जो उनके लिए है इस प्रकार का वातावरण उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। शारीरिक दोष में सुधार लाकर, यदि किसी बच्चे में कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो और उस वजह से वो अपनी क्लास में अगर पिछड़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के शारीरिक दोष में भी कुछ सुधार ला करके उसमें इम्प्रूवमेंट उनके शिक्षण में, उनके सीखने में किया जा सकता है। इसके बाद है अगला पॉइंट आता है समस्या बालक। समस्या बालक, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको समस्या बालक कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे तो ये सभी बच्चे समस्या बालक हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से उन्हें समस्या बालक या प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन बोला जाता है। तो कुछ किसी वजह से कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिस वजह से ऐसे बच्चे जो है वो सामान्य बच्चे या दूसरे बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं। उन्हें परेशान करना, उन्हें तंग करना, झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरह की बहुत सारी आदतें होती हैं जो कि ये समस्या बालक जो है वो अपने क्लास में, अपने समाज में जहाँ पर भी होते हैं उस तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो लड़ना झगड़ना, मारपीट, हिंसा, इस तरह की बहुत सारी गंदी आदतें जो हैं, इस तरह के समस्या बालकों में ये जो आदतें हैं यदि इन बच्चों में होती है तो उन्हें समस्या बालक के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो उस समस्या, ये जो बच्चों में समस्याएं होती हैं जिस तरह की ये कंडीशन क्रिएट करते हैं, तो उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है घरेलू वातावरण। यदि किसी बच्चे का घरेलू वातावरण जो है वो बहुत अच्छा स्वस्थ वातावरण उन्हें बच्चों को नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी ऐसे बच्चे जो है वो समस्या बालक के रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। घर का अनुशासन, घर में अगर अनुशासन अच्छा नहीं है तो ऐसे बच्चे जो है वो समस्या बालक के रूप में वो डेवलप हो जाते हैं। स्कूली वातावरण, यदि बच्चों को स्कूल में स्वस्थ उचित वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे बच्चे जो है स्कूल के खराब वातावरण की वजह से भी
उनके अंदर समस्याएं आती हैं, जैसे टीचर का ध्यान न दिया जाना या ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन बच्चों पर थोपने का प्रयास करना या बच्चों की समस्याओं को ध्यान न दे करके टीचर जो है वो अपनी चीज़ों को बच्चों पर प्रेशराइज्ड करने लगते हैं। इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये स्कूल का वातावरण कुछ बच्चों को कभी शायद सूट नहीं करता है। इस वजह से वो समस्या उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है और वो दूसरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम और टीचर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, यदि टीचर के पढ़ाने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सही मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चों के अनुरूप मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं टीचिंग में, तो भी बच्चों को समझना वहाँ पर कठिन होने लगता है और वो फिर बच्चों का कंसंट्रेशन भंग होता है और जब बच्चों का कंसंट्रेशन भंग होता है तो वहाँ पर वो समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सामाजिक आर्थिक स्तर, कभी कभी किसी बच्चे का सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा नहीं होता है, उस वजह से भी उसके अंदर कुछ दोषपूर्ण प्रक्रियाएं उसके अंदर शुरू होने लगती हैं। तो इस प्रकार के बच्चों का समायोजन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले घरेलू वातावरण में सुधार। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा स्वस्थ घरेलू वातावरण उनको मिले। इसके लिए जिम्मेदारी जो है वो टीचर शिक्षक के साथ साथ घर के पेरेंट्स गार्जियन की भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने बच्चों के जो इस प्रकार से बच्चे समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं उनके कारणों को जाने और अगर घर से संबंधित समस्या है तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाए या उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जा सकती है। इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं कि घरेलू वातावरण में सुधार ला करके बच्चों को जो समस्या बालक के रूप में बच्चे क्रिएट हो रहे हैं उसको रोका जाए। इसके बाद है अच्छी अध्यापन विधियाँ। टीचर जो है वो जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय जब अच्छी अध्यापन विधियों का अगर प्रयोग करते हैं तो भी बच्चों की समायोजन क्षमता बढ़ेगी, यानी कि टीचर को बच्चों के अनुरूप अध्यापन विधियों का प्रयोग करना है, ना कि अपने अनुरूप। बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उस प्रकार से अध्यापन विधियों का प्रयोग किया जाए। स्कूल का स्वस्थ वातावरण, बच्चों को स्कूल में एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण सभी टीचर्स की, वहाँ के प्रिंसिपल की और जो भी ऑथराइज्ड लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि स्कूल का वातावरण एक स्वस्थ वातावरण वहाँ पर क्रिएट किया जाए। मनोरंजन की सुविधा, ऐसे बच्चों को मनोरंजन की उचित सुविधा प्रदान की जानी चाहिए विद्यालय में, घर में या कहीं पर भी जहाँ पर होते हैं, तो उनको मनोरंजन की अगर अच्छी सुविधा मिलती है तो ऐसे बच्चों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट होकर के मनोरंजन की तरफ जाता है और मनोरंजन होने से कहीं ना कहीं उनका दिमाग स्वस्थ रहता है और वो जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है अपराधी बालक। अपराधी बालक जो होते हैं वो कुछ ऐसे बालकों को इस कैटेगरी में रखा जाता है जो कि कुछ ऐसी क्रियाकलाप करते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। एक बच्चे से जिस प्रकार के क्रियाकलापों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, जब बच्चे या कोई बच्चा उस प्रकार की एक्टिविटीज़ करने लगता है तो वो अपराधी बालक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जिस प्रकार से अपराध बड़े लोग करते हैं, यदि कोई बच्चा छोटे बचपन में भी अगर उस तरह के अपराध शुरू कर देता है या करता है तो ऐसे बच्चे अपराधी बालक की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक हैं उनको अपराध की तरफ जाने से रोका जाए और जो उनकी किसी प्रकार से उनको समायोजित किया जाए। तो समायोजन के लिए कुछ इसमें ट्रिक्स बताई गई, कौन कौन सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले माता पिता का स्नेह व ध्यान। माता पिता की बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को अपराधी प्रवृत्ति की तरफ जाने से रोका जाए और उनका माता पिता जो है वो अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें और बच्चों को स्नेहपूर्वक वातावरण उपलब्ध कराएं। उचित इच्छाओं की पूर्ति, जो बच्चों की जो इच्छाएं हैं उनको मारना नहीं चाहिए, जो उचित इच्छाएं उसको पूरा किया जाना चाहिए। हर इच्छा पूरी नहीं की जा सकती और हर इच्छा को दबाना भी उचित नहीं होगा, इसलिए उचित इच्छाओं की पूर्ति की जानी चाहिए। उचित घरेलू वातावरण, ऐसे बच्चों को उचित घरेलू वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों को जो घर का वातावरण है वो स्वस्थ होना चाहिए। घर में माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों के लिए इस बात पर ध्यान रखें कि जो उनको वातावरण बच्चों को मिल रहा है वो स्वस्थ है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। इसके बाद उचित अनुशासन, बच्चों को उचित अनुशासन सिखाना चाहिए। अनुशासन जो है उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अधिक डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक जो है बच्चों को छूट नहीं दी जानी चाहिए। एक बैलेंस अनुशासन में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से ऐसे बच्चों को उचित अनुशासन प्रोवाइड कराया जाए, घर में और विद्यालय दोनों जगह। इसके बाद है स्कूल का उचित वातावरण। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल का वातावरण भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को स्कूल में अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो ऐसे बच्चे जो है वो अपराध की तरफ बहुत जल्दी अग्रसित होने लगते हैं। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।